काफी लंबा पीरियड चला गया इसमें। अब सूचना के अधिकार थे, इस प्रकार की जानकारी देश में पहली बार प्राप्त की जा रही है। ये भी जान के आपको आश्चर्य होगा। ये इंडियन हिस्ट्री में ये खुद ही जेल के अधीक्षक ही नहीं कर रहे हैं, डीजीपी कर रहे हैं, राज्य सरकार। विचाराधीन बंदियों की जानकारी ही पहली बार मांगी गई और हमने जिस फॉर्मेट में मांगा था वो फॉर्मेट जेलों में उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का एक उसमें गाइडलाइन है कि जेलों में बंद किसी भी बंदी की जाति और धर्म सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, एक नियम ये है। और दूसरा जो उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था कि जिस प्रकार अब हमने भी, हम लोग सूचना के अधिकार की कोई विशेषज्ञ तो है ही नहीं कि हमको इस तरीके से मांगना चाहिए। हमने सिंपल में मांगा था कि हमें ये जानकारी आपसे चाहिए, तो उस प्रकार का फॉर्मेट नहीं है जेलों में जानकारी देने का। दूसरा, सूचना के अधिकार में स्पष्ट नियम है कि कोई भी जानकारी खोज करके नहीं दी जाएगी। अगर हमारे पास में इजी गोइंग उपलब्ध है तो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज अगर हमें खोजना है तो नहीं खोजेंगे। उसमें ऐसा क्लास है, तो बाद में अमेंडमेंट हुआ है, पहले नहीं था। जब बना था तो आपको रात दिन खोज के देना है। पर भाजपा की सरकार ने उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए और उसको थोड़ा सा उलझा भी दिया कि इजी गोइंग जानकारियाँ बाहर ना जाए। उसके बावजूद भी हमें जानकारियाँ 11 जेलों से मिली और जो नहीं बना पा रहे हैं तो उन्होंने हमको लिखित में दिया हुआ है कि आप अपना फॉर्मेट सुधारें या जेल के अनुरूप करें। जेल नियमावली के अनुरूप यदि अगर आप जानकारी मांगते हैं तो हम आपको देंगे। तो अब आप जानते हैं कि करस्पॉन्डेंस में महीना डेढ़ महीने तो वैसे ही लग जाते हैं। हम तो 2 महीना पहले ही आपके पास इस बात को लेकर के हम चर्चा कर चुके हैं। तो समय गया नहीं है सरकारी कामों में। जैसे अब हमको अगर 200 रुपये जमा करके प्रतिलिपि लेना है तो उसके लिए वहाँ से चिट्ठी आती है जेल से। वो चिट्ठी भी आती है तो उसको चिट्ठी को आने में 10 दिन 12 दिन लगता है। इस संबंधित जेल में हम के आसपास उस जिले में अगर कोई हमारा कार्य करता है तो उसके द्वारा फिर हम उस राशि को जमा करते हैं। तो जेलों में भी इतनी अव्यवस्था हमें अब कभी उस पर भी बात की जाएगी। आज हमारा विषय वो नहीं है। तो हम इस काम में लगे तो पता चला कि जेलों में अगर 32 जेल हैं छत्तीसगढ़ में, उप जेल मिलाकर, तो सबके नियम अलग अलग हैं। अभी डीजी साहब से जब हम मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे। एक जेल नगद पैसा लेके जानकारी देता है तो दूसरा बोलता पोस्टल ऑर्डर के अलावा हम कुछ स्वीकार नहीं करते। तो तीसरा जेल बोलता है कि आपको रसीद कटानी पड़ेगी। मतलब जेल में अलग अलग, जिलों में अलग अलग नियम चल रहे हैं सूचना के अधिकार। तो इस प्रकार से समस्याएं हैं उसमें, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। हमें भी बाकी जेलों की जानकारियाँ मिले, लेकिन हम तो अपना काम शुरू कर रहे हैं। अब हमने अपने लायर को पूरी फाइल दी हुई है, वो उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से देखेंगे कितने लोग विचाराधीन बंदी हैं, उनमें कितने लोग हैं जिनकी अपराध की सजा 2 साल की है और 6 साल से जेल में है। तो मई की माह की घोषणा तो हमने आज आप लोगों को बीच किया कि हम मई में वो काम दंतेवाड़ा से शुरू करने जा रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत क्या क्या जानकारी मिली आपको, तो क्लियर कीजिए ना उसको। हमने मांगा जा रहे हैं आदिवासी विकास परिषद के द्वारा। इस वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे भारत के आदिवासी समाज, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी समाज की सम्मिलित जानकारी के साथ साथ विशेषकर छत्तीसगढ़ में जितनी भी समस्याएं हैं, इसमें एक ऐसा साइट भी हम ओपन कर रहे हैं कि लोग सीधा अपनी शिकायत वेबसाइट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और वह शिकायत हम राज्य सरकार से संबंधित होगी तो राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार से संबंधित होगी तो केंद्र सरकार को हम वो शिकायत प्रेषित करेंगे। एक बड़ी सुविधा हम इसमें वेबसाइट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विशेषकर देने जा रहे हैं अपने समाज को। और उसका शुभारंभ जो है हम 10 मई को अंबिकापुर में एक बृहद आयोजन के द्वारा करने जा रहे हैं।
इसी सिलसिले में आज हमारी जिला स्तरीय एक यहाँ कार्यशाला है, कार्यकर्ता प्रशिक्षण हमारा शिविर लगने जा रहा है, जिसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को समाज के संगठनों में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, शासन से किस प्रकार से तालमेल बैठा करके समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, इस प्रकार की सब बारीकी तकनीकी ज्ञानों से हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप लोग पूछना चाहें तो प्राप्त हुई है, हमने एक विधिक सेल बनाया हुआ है। हमारा विधिक सेल जो हमारे पास जो जानकारियाँ सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है। जैसा कि हमने विज्ञप्ति में भी आपको बताया है, हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें दंतेवाड़ा जेल में सर्वाधिक 520 बंदी विचाराधीन कैदी के रूप में सन 2016 से मार्च 2026 तक की उन्होंने जानकारी दी है। उसमें 2016 से 22 तक करीब ये जो 520 की संख्या है उसमें 20 से 22% ऐसे बंदी हैं जो 2016 से 2022 तक अभी भी बंद है। तो हमारे लायक उसकी समीक्षा कर रहे हैं और आदिवासी विकास परिषद ने अपनी पिछली बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है कि हम जेलों से जो विचाराधीन बंदी हैं उनको रिहा कराने की पहली प्रक्रिया दंतेवाड़ा जेल से ही शुरू करेंगे और वह कार्यक्रम हम मई के माह में निर्धारित कर रहे हैं कि विधिवत जिला जज जो हैं वहाँ हम इस प्रकार के प्रकरण को पहले प्रस्तुत करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि विधिवत नियमानुसार आप इन्हें रिहा करें या रिहाई का आदेश दें। जहाँ से हमारी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, इसी तारतम्य में हम 10 मई को जी बताएंगे आज की प्रेस वार्ता किससे रखी है? आज कोरबा में हमारे जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है, इसमें मैं आया हुआ हूँ। उसी के साथ जो हम जो 6 सूत्रीय एजेंडा को लेकर के काम प्रारंभ कर चुके हैं उसकी जानकारी से आज हमने आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रदेश को और पूरे जिले को जानकारी दी है कि सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारियां हमें जेलों से प्राप्त हुई है तो दंतेवाड़ा जेलों में सर्वाधिक बंदी हमारे समाज के बंद हैं लंबे समय से। तो मई के माह में हम उनका आवेदन जिला जज के यहाँ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, 10 मई को हम देश में पहली बार आदिवासी विकास परिषद का एक वेबसाइट जारी करने जा रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु होगी और विशेषकर छत्तीसगढ़ में निवासरत आदिवासियों को एक सुविधा दी जाएगी उसमें कि वे गांव में बैठ करके, जंगलों में बैठ करके भी वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें जो हैं दर्ज कर सकते हैं, ताकि हम उससे सरकार को अवगत करा सकें। इस प्रकार की योजना में हम काम बढ़ा रहे हैं। क्या आपके पास में भी ऐसा आंकड़ा है कितने दोषी हैं जो सजा भुगत रहे हैं या निर्दोष हैं भुगत रहे हैं या सजा पूरी करने के बाद भी जेल में? नहीं, ऐसे तो कुछ जानकारियां हम लोगों ने मोटा मोटा निकाल लिया है। जो हमारे पास 11 जेलों की जानकारी विधिवत आई है उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा दंतेवाड़ा जेल का है, दूसरे नंबर पे कांकेर जेल का है, तीसरे नंबर पे कवर्धा जेल का है। इस प्रकार की जानकारियां हैं और हमारे विधि प्रकोष्ठ के लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे ही उसमें से जो विचाराधीन ऐसे बंदी जिनकी सजा अपराध की 2 साल की है और वो जेलों में 3 साल से अधिक बंद हैं, हम पहले उनकी प्रक्रिया में लाएंगे और उनको बाहर लाएंगे। लगा सकता है कि ब्राह्मण अपेक साल से रही से हमारे मन की का भला करी, तो कोई जाति विशेष का व्यक्ति बना दिए जाने से वो उस वर्ग का कोई भला होता है, ये बातें इन 70-80 सालों में पूरा देश जान रहा है। काम तो उसको सबके लिए करना है।